डू सब्सक्राइब प्रेस टाइम्स। कम बोलो, सच बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिससे देश भर के हजारों होटल बुकिंग करने वाले ग्राहक प्रभावित हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स पर लग रहे फ्रॉड के गंभीर आरोपों की। मामला क्या है? बीते कुछ समय से सोशल मीडिया, गूगल रिव्यू और ओयो ऐप के रिव्यू सेक्शन में लगातार एक जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्राहकों का आरोप है कि ओयो ऐप पर होटल बुक करते समय उन्हें एक कम कीमत दिखाई जाती है, लेकिन होटल पहुंचते ही उनसे ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। कभी होटल चार्ज के नाम पर, कभी लोकल चार्ज के नाम पर, तो कभी सीधे तौर पर कैश में एक्स्ट्रा पेमेंट की मांग की जाती है। हमारी टीम की ग्राउंड जांच इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ने खुद ग्राउंड लेवल पर जांच की। हमारी टीम ने 100 से ज्यादा ओयो होटलों के गेस्ट रिव्यू चेक किए और जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। अधिकांश होटलों के रिव्यू में लगभग एक जैसी शिकायतें लिखी हुई मिली। ऐप पर कम दाम दिखाया गया, होटल पहुंचते ही ज्यादा पैसे मांगे गए, कैश में एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया। बाद में ओयो ने रिफंड देने से मना कर दिया। ये शिकायतें किसी एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं थीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आईं। ग्राहकों का सबसे बड़ा आरोप, ग्राहकों का कहना है कि जब वे इस पूरे मामले की शिकायत ओयो कस्टमर केयर में करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, पेमेंट का प्रूफ दिखाइए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब होटल खुद कैश में एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है तो ग्राहक प्रूफ कहां से लाए? ग्राहकों का आरोप है कि इसी प्रूफ की एड में उनकी शिकायतें बंद कर दी जाती हैं और रिफंड नहीं दिया जाता। ओयो की भूमिका पर सवाल अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है। जब गेस्ट खुलेआम रिव्यू में फ्रॉड लिख रहे हैं, एक जैसे आरोप सैकड़ों होटलों पर लग रहे हैं और शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, तो फिर ओयो अपने होटल पार्टनर्स पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर ओयो और उसके होटल पार्टनर्स के बीच कोई गहरी मिलीभगत है? प्राइसिंग में गड़बड़ी के आरोप ग्राहकों का एक और बड़ा आरोप ये है कि ओयो ऐप में प्राइसिंग को जानबूझकर मॉडिफाई किया जाता है। बुकिंग के समय कम कीमत दिखाकर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है और बाद में होटल पर पहुंचने के बाद उसी बुकिंग के लिए ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। ग्राहकों का कहना है कि ये पूरा सिस्टम पहले से प्लान किया हुआ लगता है। क्या बिजनेस डाउन होने की वजह है? कुछ ग्राहकों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओयो का बिजनेस पिछले कुछ समय से डाउन की ओर गया है और इसी वजह से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए होटल पार्टनर्स के साथ मिलकर ऐसे गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिकायतों का पैटर्न इन सवालों को और मजबूत करता है। सरकार और सिस्टम की चुप्पी, इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों के बावजूद अब तक न तो कोई सख्त सरकारी कार्रवाई देखने को मिली है और न ही कोई स्पष्ट जांच सामने आई है। यही वजह है कि ग्राहकों के मन में यह सवाल उठ रहा है, क्या आम आदमी की आवाज इतनी कमजोर हो चुकी है? आखिरी अपील, अगर आपके साथ भी ओयो होटल में एक्स्ट्रा चार्ज, गलत प्राइसिंग या रिफंड से जुड़ा कोई फ्रॉड हुआ है तो अपनी शिकायत रिव्यू के जरिए सोशल मीडिया पर और संबंधित प्लेटफॉर्म्स पर जरूर दर्ज कराएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर ग्राहक सतर्क हो सके और सच्चाई सबके सामने आ सके, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा।